मित्रों, आज मैं आपके समक्ष दीर्घ संधि लेकर के उपस्थित हूँ। दीर्घ संधि कुछ इस प्रकार है। हम देखेंगे, कुछ नियम देखेंगे। पहले दीर्घ संधि का नियम देख लेंगे और नियम देखने के बाद फिर हम लोग चलेंगे उदाहरण में, क्रमशः उदाहरण में चलेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पर मैं कि दीर्घ संधि में यदि मैं आ का प्रयोग कर रहा हूँ, जब आ का काम कर रहा हूँ, तो आ कैसे बनेगा, कैसे आ दीर्घ होगा। तो प्लस से पहले यदि कोई शब्द हो और प्लस के बाद कोई शब्द हो, उसके लास्ट में जो वर्ण अ हो या आ हो, और नेक्स्ट में प्लस के बाद अ हो या आ हो, इनमें दोनों में से कोई भी हो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर में आ की मात्रा बन जाएगी। नेक्स्ट में आपको दिखा दें यहाँ पर में फिर कि प्लस से पहले यदि ई या ह्रस्व ई या दीर्घ ई की मात्रा हो और प्लस के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई की मात्रा हो, इन दोनों में से कोई एक, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, तो दीर्घ ई बन जाएगी। नेक्स्ट में प्लस से पहले ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, फिर प्लस के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। फिर हम चलेंगे, देखेंगे यहां पर री की मात्रा में, री और री, ह्रस्व या दीर्घ, उससे कोई मतलब नहीं है, तो जो भी होगा री होना चाहिए। तो यदि री रहेगा प्लस से पहले और री रहेगा प्लस के बाद, तो यहां भी दीर्घ री हो जाएगी यहां। नेक्स्ट में हम चलेंगे यहाँ पर उदाहरण में चलेंगे। सबसे पहले कौन सा उदाहरण करेंगे, तो आ का उदाहरण करेंगे। तो आ का उदाहरण में देखेंगे यहाँ पर में आ में कैसे इसको जोड़ेंगे, आ का, उसको हम चलेंगे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर में राम शब्द है, यहाँ आलय शब्द है, आलय। तो यहाँ राम शब्द और आलय शब्द में, राम शब्द और आलय शब्द में ध्यान से देखेंगे। यदि आपको दिक्कत होगी तो वीडियो को पॉज करके आप आगे इसको समझ लेंगे, फिर आगे चलेंगे। कह रहा है कि राम प्लस आलय, तो राम में क्या है, अ की मात्रा है, प्लस से पहले क्या है, अ है, और प्लस के बाद क्या आपको दिख रहा है, आ की मात्रा दिख रही है यहाँ पर में। तो अ और आ ये दोनों दिख रहा है। तो मैंने यहाँ कहा, क्या कहा आपसे, प्लस से पहले इन दोनों में से कोई होना चाहिए, प्लस के बाद इन दोनों में से कोई होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, तो प्लस से पहले कौन मिल रहा है, तो राम में अ की मात्रा, यहाँ राम में अ की मात्रा मिल रही है, और यहां पर में प्लस के बाद यहां पर में आपको आ की मात्रा मिल रही है। तो मैं इसको क्या किया हूं, तो अ और आ को यहां पर मैं लिखा हूं, और इस अ और ये आ, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां इन दोनों को मिलाकर के आ की मात्रा बन जाएगी। तो यहां क्या हो जाएगा, अ और आ बराबर क्या हो जाएगा, आ, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, और आ मिलकर के आ बनता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो आ मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ देखेंगे कि इसका तो अ की मात्रा तो हट गई है, यहाँ अ हटा लिए हम अ, और इसका आलय का आ, अ और आ, इसको तो हम यहाँ ले आए हैं आ की मात्रा में, ठीक है, इसको हम दीर्घ कर दिए हैं। अब मुझे क्या देखना है कि इसमें से जब हम अ की मात्रा हटा दिए, इसमें से जब हम आ की मात्रा को हटा दिए, तो यहाँ क्या क्या बच गया, तो राम में मोह हलन और आलय में सिर्फ लय शब्द बच गया है, लय शब्द बच गया है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि इससे पहले एक प्लस दे दिए और इसके बाद भी प्लस दे दिए, तो क्या हो गया, राम में मोह हलंत, ठीक है, जो यहाँ पर में अ हट गया है, तो क्या राम में मोह हलंत बच गया है, तो राम शब्द सिर्फ बच गया। उसके बाद यहाँ आलय का आ हट गया, तो लय शब्द बच गया है, तो लय शब्द बच गया, तो क्या बन गया, यहाँ राम में आ की मात्रा जोड़ देंगे और यहाँ पर में लय शब्द मिला देंगे, क्या हो जाएगा आपका पूरा, क्या बन जाएगा, रामालय, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्राय। नेक्स्ट में हम देखेंगे, आ के बाद हम चलेंगे ई की मात्रा में। अब ई की मात्रा को देखना है मुझे कि ई में क्या होता है। सेम कंडीशन, यदि आप फर्स्ट कंडीशन समझ गए तो दूसरा में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्राय। तो यहां पर में जैसे मति शब्द है, तो मति शब्द और प्लस इंद्र, मति प्लस इंद्र, तो मति प्लस इंद्र में देखेंगे आप, मति में कौन है, प्लस से पहले कौन है, इसको पहले सबसे पहले देखना है आपको। कोई इस मतलब ये भी सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि भाई प्लस से पहले क्या है, तो प्लस से पहले तो है या तो में अ की मात्रा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पीछे से लगी हुई है यहाँ पर ह्रस्व की मात्रा, तो प्लस से पहले यहाँ ई की मात्रा। ये ध्यान रखना है कि प्लस से पहले, और ये एक बात और ध्यान रखना है कि हमेशा व्यंजन में जब भी स्वर की मात्रा जुड़ती है, तो कहां पर में, व्यंजन के बाद ही जुड़ता है। तो यार ये ध्यान रखना है, तो कहां पर में है, प्लस मतलब तो के बाद ई की मात्रा है, तो कहां हो गया, तो प्लस से पहले क्या दिख रहा है आपको, ई की मात्रा दिख रही है।
अब दिखना है प्लस से बाद क्या दिख रहा है, तो यहां भी ई की मात्रा दिख रही है। अब आपको ई और ई, ये दोनों ई और ई मिलकर के क्या हो जाएगा, ती वाला ई भी हम यहां से ले आए यहां, और इंद्र का भी ई यहां ले आए हैं, तो ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घी। जो कि यहां पर मैंने कहा आपसे कि ई हो या ई हो दोनों तरफ, प्लस के पहले भी प्लस के बाद भी, तो क्या हो जाएगा, दीर्घी की मात्रा हो जाएगी। वही बात मैंने कहा यहाँ कि मति में तो में ई और इंद्र का ई, तो ये दोनों प्लस से पहले भी है प्लस के बाद भी है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घी हो जाएगी यहाँ। तो यहाँ पे दीर्घी मैंने कर दिया। अब दीर्घी की बात को आपको देखना है, क्या करना है मुझे, यहाँ मति में जो ई की मति में जो ई की मात्रा है, इसको क्या किया मैं, तो यहाँ ई की मात्रा को हटा देंगे, इसमें भी ई की मात्रा हटा देंगे, ये कहाँ गया, तो ये यहाँ पर में दीर्घी की मात्रा बन गई है दोनों आकर के, इंद्र का ई और मति का ई, ये दोनों ही मिलकर क्या हो गया, दीर्घ ई की मात्रा बन गई है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा प्राय। तो यहाँ पर मैं दीर्घ की मात्रा, अब मुझे क्या करना है, तो इससे पहले एक प्लस दे दिया मैं, इससे बाद भी एक प्लस दे दिया, क्यों, क्योंकि इससे पहले भी कुछ लिखना है ना मुझे, उसको जोड़ देंगे। तो जैसे मत, यहाँ क्या बच गया, अब मत शब्द बच गया, तो मत शब्द को हम यहाँ ले आएंगे, कहाँ ले आएंगे, तो प्लस से पहले, ई से पहले मत शब्द को ले आए, और प्लस के बाद मतलब ई के बाद हम किसको ले आएंगे, नौ द्वारा संयुक्त और विसर्ग, इसको यहाँ पर में लिख दिए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, इसको मिला देंगे, तो मत और ई और नद्र, नौ और द्र, तो क्या हो जाएगा, मतीन्द्र, क्या हो जाएगा, मतीन्द्र, दीर्घ की मात्रा बन गई। चलिए ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट में हम चलेंगे उ की मात्रा में। अब उ में देखेंगे कि हरस उ या दीर्घ उ और हरस उ या दीर्घ उ मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ उ की मात्रा बन जाती है। अब हम देखना है मुझे यहाँ पर, मैं उदाहरण कुछ देखेंगे, जैसे यहाँ साधु शब्द है, ओके, साधु शब्द है और उक्ति शब्द है। तो साधु में क्या है, उ की मात्रा है, प्लस से पहले, और प्लस के बाद क्या है, तो उ की मात्रा है। अब एक उ और यहाँ पर में उक्ति का दूसरा उ जो है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एक उ यहाँ ले आया है, एक यहाँ ले आया है, दोनों मिलकर क्या हो गया, यहाँ पर में दीर्घ हो गया है। अब मुझे देखना है यहाँ पर में, देख लीजिए आप कि उ और उ मिला करके दीर्घ होता है, वही बात यहाँ भी हुई है, एक यहाँ हरस उ था और एक यहाँ भी हरस उ था, उक्ति में उ, ये दोनों को हम क्या किए, दीर्घ कर लिए, ठीक है, जो यहाँ पर में नियम लिखा हुआ है इसके आधार पर में। अब देखना है कि उ से पहले मुझे क्या करना है, उ से पहले, अब यहाँ तो उ की मात्रा हट गई, ये भी उ की मात्रा हट गई, अब क्या क्या बच गया, तो सिर्फ साध ध हलंत बच गया है। तो यहाँ पर में उ से पहले, क्योंकि इन दोनों का काम तो यहाँ हो गया है, तो साध शब्द यहाँ लिख दिए, प्लस उ प्लस ये भी उ हो गया, कौतर संयुक्त हरस्वी की मात्रा विसर्ग, तो यहाँ पर में इसको हम मिला देंगे, क्या हो जाएगा, साध में उ मिलाएगा तो क्या हो जाएगा, साधु, कौतर संयुक्त हरस्वी विसर्ग, तो साधुक्ति ही शब्द बन जाएगा। यहाँ पर में आपका साधुक्ति शब्द, साधु शब्द भी बन गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में, री की मात्रा में, यहाँ लास्ट में री की मात्रा है। अब इस री में देखेंगे कि री में कैसे होता है, कैसे बनता है, तो री को देखेंगे, जैसे यहाँ पितृ शब्द है, यहाँ ऋणम शब्द है, मैंने कहा आपको कि प्लस से पहले री की मात्रा होनी चाहिए, प्लस के बाद री की मात्रा होनी चाहिए, तो एक री और दो री मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ री बन जाएगी यहाँ पर में। वैसा ही मैंने यहाँ कहा आपको कि पितृ में क्या दिख रहा है, आपको पितृ में क्या दिख रहा है, तो री की मात्रा दिख रही है यहाँ पर में। अब री यहाँ एक है और दूसरा यहाँ पर में री है, ठीक है। तो ये दोनों री मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, एक री यहाँ लाया हूं, एक री यहाँ लाया हूं इसका, और एक ये, अब ये दोनों री मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ री यहाँ हो गया, ठीक है ना, दोनों री मिलकर क्या हो गया, दीर्घ री की मात्रा हो गई यहाँ। अब आपको क्या करना है, दीर्घ री हो गया मतलब इसका भी मान हो गया, इसका भी मान हो गया, इसका हो गया। अब मुझे मेरा बच क्या गया है, तो पित्त शब्द बच गया है, प्लस से पहले क्या बच गया है, पित्त शब्द बच गया, और प्लस के बाद न टवर के न और म हलंत बच गया है। अब यहाँ पर करना है कि ये दोनों तो हम यहाँ ले आए हैं, अब इससे पहले प्लस देकर क्या कर लेंगे, तो पित्त शब्द, ठीक है, पित्त शब्द लिख देंगे, और यहाँ पर न म संयुक्त यहाँ पर लिख देंगे, और दोनों को यहाँ जब हम दीर्घ करेंगे तो पी तोहलन और दीर्घ डी, जब दीर्घ डी करेंगे डबल हो जाएगा, क्या हो गया, पितृणम, क्या हो गया, पितृणम, पहर स्वीकार
प में ह्रस्व ई की मात्रा, ट में डबल डी और टबर के न और मो हलन। तो ये आपका दीर्घ संधि का कुछ ऐसा उदाहरण है जो कि अ का, आ, ई का, उ का और री का, जिसमें आ हो जाता है ई दीर्घी, दीर्घ उ और दीर्घ डी। तो यह आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। इससे अधिक कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो इससे अधिक एग्जाम में नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। आप इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे, एक बार देख लेंगे, दो बार देख लेंगे। यदि आप